पर मैं हूं रविशपाल सिंह। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। कई मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है वो है मनोज परमार और उनकी पत्नी की मौत का। ईडी की रेड होती है 5 दिसंबर को और आज उनके शव बरामद होते हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ईडी के एक्शन पे तो सवाल उठाती ही रही है और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मामला आज सामने आ गया। देखिए, अगर कोई मृतक अगर सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा मुझे कि उनका नोट जारी हुआ उनके आत्म अपने मृत्यु का तो मैं समझता हूं कि उस पर जांच होना चाहिए। अगर किसी पे उन्होंने आरोप लगाया तो क्या कारण थे और क्या इस प्रकार की घटना उनके साथ घटी है। अगर किसी एजेंसी ने अगर इस प्रकार की घटना किसी अधिकारी ने तो तत्काल उस पर कार्रवाई होना चाहिए, मैं समझता हूँ। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्यों सरकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरी पार्टियों पे ईडी की जांच कराती है। जो लोगों ने जो आपको पैसा दे देते इलेक्शन फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उन पे तो जांच नहीं होती। आपके नीरव मोदी भाग गए, क्यों नहीं ईडी ने पकड़ा उसको? विजय माल्या भाग गए देश छोड़ के हजारों करोड़ लेके, तो क्यों नहीं ईडी ने पकड़ा? तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से एजेंसी का दुरुपयोग करती है और इस प्रकार की जो घटना घटी है हत्या मृत्यु वाली, तो मैं समझता हूँ कि इस पे तत्काल नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को जी को, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी दोबारा घटना नहीं हो कि किसी परिवार के बच्चे अनाथ ना हो। ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। गुल्लक लेके जाते थे, वो भोपाल भी आए, आष्टा से पैदल चल के आए थे। गुल्लक में छोटी सी भेंट थी। राहुल गांधी भारत जब मध्य प्रदेश आते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो उनको भी गुल्लक भेंट की थी उनके बच्चों ने। देखिए, बिल्कुल राहुल जी को उन्होंने बच्चों ने गुल्लक भेंट करी थी और एक उनका परिवार और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये भावना बड़ी दुख वाली बात है कि उस परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक सवाल था कि आप भी आदिवासी अंचल से आते हैं और एक विधायक कमलेश्वर डोडियार जिनके साथ बदसलूकी होती है, वो इसकी भी एफआईआर भी लिखवाते हैं, डॉक्टर भी बाद में एफआईआर लिखवाते हैं। लेकिन अब जो घटनाक्रम कमलेश्वर डोडियार के साथ हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? उनको पहले वो हिरासत में ले लिया जाता है, डिटेंट कर लिया जाता है जब वो प्रदर्शन के लिए जा रहे होते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जनप्रतिनिधि है तो उसको एक सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो इनके विधायक हों, अगर इस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं खुलेआम कई मामलों में, तो इनके विधायकों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, अन्य पे क्यों हो रही है? तो ये सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में लोकतंत्र के बजाय एक हिटलर शाही सरकार चला रही है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप महत्वपूर्ण पद पे भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस की आवाज यहाँ विधानसभा में। सरकार के भी 1 साल पूरे हो गए हैं, मोहन यादव सरकार के भी 1 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी भोपाल में एक दिन पहले। कांग्रेस कैसे देखती है भाजपा सरकार के इस 1 साल को? देखिए, मैं कांग्रेस की तरफ से ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से विकास की बात मोहन यादव ने अपनी सफलताएं गिनाई, 2 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली, तो ये विकास है। आपको किसानों को आप खाद नहीं दे पा रहे, तो ये किसानों का विकास है। आप महिलाओं को, लाडली बहनाओं को 3,000 की बात करी, उनको नहीं दे पाए, ये विकास है। प्रदेश के अंदर निवेश नहीं आ पा रहा, ये विकास है। प्रदेश का कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे जब लेते जा रहे पैसे, आप आर्थिक साधन इसी के रास्ते नहीं खोल पा रहे, तो ये विकास है। आप स्कूल के बच्चों को आपने बोला था कि हम मेरिट में आएंगे, इसमें आएंगे तो स्कूटी देंगे, कहाँ गई स्कूटी? ये विकास है। तो मैं समझता हूँ, लैपटॉप की बात करी थी बच्चों को, वो नहीं मिले। तो ऐसे कई मामले हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। विकास इनका असफलता विकास किस में हुआ? अपराधों में, अपराध बढ़ गए, ड्रग माफिया आ गए, हजारों करोड़ की आपकी यहाँ ड्रग्स पकड़ी जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, घटनाएं घट रही है, तो मुआवजे नहीं दिए जा रहे किसानों को। तो ये विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एमपी तक से खास बातचीत की है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने और कई मुद्दों पर अपनी राय भी सामने रखी है। कैमरामैन अमरीश के साथ रविशपाल सिंह, एमपी तक, भोपाल।